बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रैक्टिकल करना है 1.1 प्रैक्टिकल हमारी बुक का। मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर्स। एक क्रॉस सेक्शन सॉलिड सिलेंडर का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए जो डायमीटर हमने कैलकुलेट करना है वो बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर 1 जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है, ऑपरेटर्स उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स हमें एक चाहिए, और साथ में हमें एक सॉलिड सिलेंडर चाहिए जिसका हमने डायमीटर कैलकुलेट करके बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। इसमें सेकंड हेडिंग होती है ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर की, लेकिन आपने प्रोसीजर जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। 9th-10th में प्रोसीजर के मार्क्स नहीं होते हैं फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में, तो प्रोसीजर जो है आपने नहीं लिखना है प्रैक्टिकल्स में, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आप हेडिंग पर आ जाएं, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम लीस्ट काउंट उसका फाइंड करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, देन उसके बाद ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन, और बाद में हम अपने फाइनल रीडिंग्स के लिए टेबल ड्रा करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रैक्टिकल है 1। अब इसमें हमने क्या करना है कि एरिया हमने कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, जिसमें हम एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो गिवन होगा, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो ये वर्नियर कैलिपर्स इस तरह का होता है जिसमें हमारे पास 2 जार्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मेन स्केल है इसमें जो कि फिक्स जार के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल पर डिवीजन्स बनी होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं वर्नियर स्केल पर, और वर्नियर स्केल जो है वो मूवेबल जार के साथ अटैच होता है। अब इस पर हमारे पास क्या 0 से 9 तक 10 डिवीजन्स बनी हुई हैं वर्नियर स्केल पर। दूसरी तरफ जो मेन स्केल है वो फिक्स जार के साथ अटैच होता है, और मेन स्केल पर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में मार्किंग हुई होती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास मीटर रॉड में था कि यहाँ पर हमारे पास जो है लार्ज जो वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 ये सेंटीमीटर्स में रीडिंग्स गिवन है, और हर सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो स्मॉल डिवीजन्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, स्मॉल डिवीजन्स जो हैं वो मिलीमीटर्स में रीडिंग है। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम ले सकते हैं मेन स्केल पर वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग आ रही है। तो मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर वो 10 है। अब अगर हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो है कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं वो 10 है। तो ये हमने लिख लिया फार्मूला के स्मॉलेस्ट डिवीजन लिखनी है मेन स्केल पे, और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि वर्नियर स्केल पे देखें हम यहाँ पे 10 डिवीजन्स बनी हुई हैं। तो अब जब हमने डिवाइड किया तो आंसर है 0.1 मिलीमीटर, और लिस्ट काउंट का जो हम सेंटीमीटर में करने के लिए उसको 10 से डिवाइड किया तो 0.01 मीटर आ गया। अब लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.1 मिलीमीटर, या उसको सेंटीमीटर में लिखा तो 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने ज़ीरो एरर फाइंड करना है। ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए क्या होता है कि वर्नियर मूवेबल जार और फिक्स जार दोनों को अटैच कर दें। दोनों को अगर अटैच करने से, दोनों को मिलाने से अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो को कोइंसाइड करता है तो इसका मतलब ज़ीरो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर कोइंसाइड ना करे तो उस कंडीशन में ज़ीरो एरर होगा। अब इसमें देखें हमारे इस केस में क्या है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर है। तो जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर हो तो जो ज़ीरो एरर होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए हम जो रीडिंग्स लेते हैं, हम जो डिवीजन्स काउंट बाद में डिवीजन्स काउंट करते हैं वो राइट साइड से करते हैं। अच्छा, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर हो तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। अब इस कंडीशन में देखें ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है कि इसमें देखें जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर है, तो ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव होगा। एक कंडीशन हमारे पास इस तरह की भी होती है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो को एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है। तो इस कंडीशन में देखें दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है।
अब ये ना हमने देखें कि वैल्यू तो निकाल ली हमने, अब हमें पता चल गया कि जो ज़ीरो एरर है वो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव है तो अब हमने कैलकुलेट कैसे करेंगे कि नेगेटिव में तो वैल्यू पता चल गई हमें ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने अब नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए राइट साइड से हमने डिवीजन्स काउंट करना स्टार्ट करने, जो हमने डिवीजन देखनी है वो वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हो। और ये जो हमने रीडिंग नंबरिंग इसकी काउंट करना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए, वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखें, अगर हम देखते हैं तो पहले जो है वो है ज़ीरो, वो अटैच नहीं हो रही, दूसरे नंबर पे वन भी नहीं है। हाँ, अगर टू को देखें तो टू वाली जो है रीडिंग वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। जो सेकंड डिवीजन है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन जो पहले डिवीजन वो ज़ीरो होती है, उसके आगे वन और उसके आगे टू, जो सेकंड डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो ये हम इसको लिखेंगे डिवीजन जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही वो हमारे पास आ गई टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। जो डिवीजन एग्जैक्टली जो कोइंसाइड कर रही थी वो आ गई टू, और इसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, तो ज़ीरो एरर की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.02 सेंटीमीटर। अब अगर इसको ये नेगेटिव था ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो करेक्शन इसका पॉजिटिव होता है, तो ज़ीरो करेक्शन क्या आएगा प्लस 0. ठीक है, सेकंड डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही थी, उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखा हमने, तो अब ज़ीरो करेक्शन क्या आ गया 0+0.02 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि हम रीडिंग हमने किस तरह से लेनी। पहले टेबल ड्रा कर लेना है अपने, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से पेपर में भी आपने टेबल जो है वो ड्रा करना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेन स्केल, पहले हम मेन स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। मेन स्केल की रीडिंग इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इसको आपने क्या करना है, जो वर्नियर स्केल है वर्नियर कैलिपर्स के दरमियान सिलेंडर को रखना है जिसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसको स्क्रू से टाइट कर लेना है। तो जब हमने इसको टाइट कर लिया, तो टाइट करने के बाद अब देखना है कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो कितने डिवीजन्स को एग्जैक्टली क्रॉस कर रहा है या कौन से डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर जिस डिवीजन को अगर वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा होता है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड ना कर रहा हो तो उससे पीछे जो एक डिवीजन होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो 6 और 7 डिवीजन के दरमियान में है, ठीक है। तो हमने रीडिंग लेना स्टार्ट करनी है 1, 0.9, 0.8 और ये 0.7। अब ये 0.7 को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या रीडिंग लेंगे 0.7 हमारे पास इसके लिए रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये 0.7 रीडिंग होगी जो जिसको हमने लेना है मेन स्केल। इसको जूम कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है ताकि डिवीजन्स जो है वो एग्जैक्टली नज़र आ सके हमें। तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई 0.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चूँकि यूनिट ऊपर हमने लिखा हुआ तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने लेनी होती है मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग में आपने देखना है कि कौन सा डिजिट जो है वो कौन सा डिजिट जो है वो एग्जैक्टली कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे नंबर 6 जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो ये हमारी जो डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है वो 6 है, तो हमने 6 लिखा, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन्स विच कोइंसाइड मेन स्केल वो 6 है, और फ्रैक्शन टू बी एडेड में आपने क्या करना है 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो नंबर ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से तो 0.06 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व डायमीटर में इसकी वैल्यूज़ जो हैं दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके लिखा तो 0.76 आ गया। नेक्स्ट में करेक्टेड डायमीटर में क्या करना है कि ज़ीरो करेक्शन को इसमें ऐड कर देना है। तो ज़ीरो करेक्शन को जब हमने ऐड करके लिखा तो 0.78 ये आ गया डायमीटर। इसके बाद आपने सेकंड और थर्ड इसको रिपीट करना है प्रोसेस को, ठीक है। सेकंड और थर्ड के लिए आपने दोबारा रीडिंग लिखेंगे और मीन डायमीटर आपने लिखना है। मीन डायमीटर अब चूँकि हमने एक ही रीडिंग ली है तो 0.78 ही मीन डायमीटर होगा। उसका रेडियस हमने कैलकुलेट कर लेना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 पे डिवाइड किया 0.39। अब हमने एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए इज़ इक्वल टू होता है पाई आर स्केयर। तो पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाय जो रेडियस आर है उसका हमने ले लेना है स्केयर। तो जो एरिया होगा हमारे पास वो उसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो एरिया है वो होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वो जो डायमीटर हमें कैलकुलेट करना था अपने प्रैक्टिकल में वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में डायमीटर होगा। तो ये हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 1।